Hello children, welcome to your maths video class. Children, in my previous video I have started chapter 10, that is measurement of length, which is given on page number 120. Page number 120 पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये चैप्टर मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था पिछले वीडियो में। आपको मैंने बताया था कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है, हाउ मच, जो बोलते हैं ना हाउ मच, मेजरिंग इज़ हाउ मच, तो या हाउ मैनी भी बोल सकते हैं, लेकिन हाउ मैनी या हाउ मच, मेजरमेंट का मतलब है कोई चीज़ कितनी है। और जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हाउ लॉन्ग समथिंग इज़, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मेजर करने के बहुत से वैसे तो तरीके हैं, लेकिन एक हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने बताया था आपको कि हम चाहें तो पेस से मेजर करते हैं। पेस मतलब चल के, कदमों से, कि 10 कदम 20 कदम। जनरली आपके घर में बात अगर करते होंगे बड़े लोग कि उसका घर कितनी दूर है, तो अरे 10 कदम की दूरी पर है, ऐसे बोल देते हैं। अब वो 10 कदम किसके कदम, मेरे कदम, छोटे बच्चे के कदम, बड़े के कदम नहीं, हम अपना बोलते कि अरे 10 कदम की दूरी पे, मतलब मेरे चलने, मेरे जो फुट स्टेप्स है 10 फुट स्टेप की दूरी पर है, ऐसा हम बोल देते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे फुट स्टेप किसी और के फुट स्टेप के इक्वल नहीं हो सकते, उससे छोटे हो सकते हैं या उससे बड़े हो सकते हैं, तो जो डिस्टेंस मैं अगर मेजर कर रही हूँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस का, वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे का भी उतना ही हो। तो पेस जो है वो सेम नहीं होता है, सबका सेम नहीं होता है। सिमिलरली क्यूबिट भी सबका सेम नहीं होता है, जो इसको बोलते हैं ना क्यूबिट, ये भी सबका हैंड का साइज़ सेम नहीं है, किसी का हाथ लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो क्यूबिट भी सबका अलग अलग होता है, किसी का क्यूबिट बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। जो लोग टॉल होते हैं उनका क्यूबिट बड़ा होगा, जो छोटे हैं उनका क्यूबिट छोटा होगा। तो ये भी सबका सेम नहीं आएगा कि क्यूबिट से मेजर करेंगे। हैंड स्पैन, जो हम ऐसे करके मेजर करते हैं किसी चीज़ को, ऐसे ऐसे जो मेजर करते हैं हाथों से, हैंड स्पैन मतलब आपके लिटिल फिंगर से लेके आपके थंब तक का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हैंड स्पैन। हैंड स्पैन से भी मेजर करते हैं, लेकिन ये भी एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके हाथ का साइज़ सेम नहीं होता। इसी तरह से फिंगर से जो मेजर करते हैं वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके फिंगर का साइज़ सेम नहीं होता है। उसी तरह से किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मेजर करना, जैसा मैंने बताया कि अगर मुझे इस डस्टर को अगर मेजर करना है और मैं इस चॉक से अगर इसको मेजर कर रही हूँ, तो मैं ऐसे नाप रही हूँ कि 1 चॉक एंड ये जो डस्टर है 2 चॉक के बराबर है, मैंने मेजर किया। ऐसे ही मैं अगर किसी और को दे रही हूँ सेम डस्टर सेम चॉक, वो भी जब इसे मेजर करेंगे तो उनके लिए भी ये 2 चॉक के बराबर है। ऐसे मैं किसी को भी दूंगी तो ये डस्टर और ये सेम चॉक अगर मैं दे रही हूँ, सेम डस्टर सेम चॉक, तो सबके लिए ये 2 चॉक के बराबर ही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मैं सेम चॉक सारी दुनिया में दे दूं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे चीज़ें, इनको हम कहते हैं रैंडम या आर्बिट्रेरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसी से रिलेटेड आप एक एक्सरसाइज, आप बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द 3 रिबन्स आर मेजर्ड विद अ सेफ्टी पिन। आप देख रहे होंगे एक पेज नंबर 121 पे, 3 रिबन्स आर मेजर्ड विद अ सेफ्टी पिन, स्टडी द पिक्चर बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए पहले इसको ड्रॉ करके समझते हैं, ठीक है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें समझना है कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब एक ऐसा मेजरमेंट जिससे सारी दुनिया में यूज़ किया जा सके और सबका आंसर सेम आए, वो होता है स्टैंडर्ड यूनिट। तो क्यों उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो हम समझ रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का एक रिबन बना हुआ है, ठीक है। मैं एक, ठीक है, और इसको हम ऐसे 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 करते हैं और यहाँ से यहाँ तक है सेफ्टी पिन्स बने हुए हैं। एक थोड़ा सा इसको, फिर है एक और सेफ्टी पिन है। पहले हम सेफ्टी पिन ही बना लेते हैं।
ठीक है, कितने सेफ्टी पिन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। वी हैव 8 सेफ्टी पिन्स, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे हमने बनाया 6 7 एंड 1 मोर सेफ्टी पिन, दैट इज़ 8। ये हमारे सेफ्टी पिन्स हो गए। थोड़ा फिश जैसा लग रहा है क्योंकि हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ड्राइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है ना। तो ये है आपका यहाँ तक। फिर एक और है जो कि यहाँ से है, और ये इस तरह से रिबन्स बने हुए हैं और सेफ्टी पिन्स बने हुए हैं। ठीक है, ये आपका बुक में आप देख रहे होंगे रेड है। रेड क्या है? वो पिंक जैसा है। ब्लू और ग्रीन कलर के 3 रिबन्स हैं। नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू दीज रिबन्स। तो मैं एक एक करके यहाँ पे लिख रही हूँ। द ग्रीन रिबन is dash pin long। जो ग्रीन रिबन है उसकी लेंथ कितनी है? ग्रीन रिबन मतलब जो सबसे ऊपर है, वो कितना लंबा है? अगर उसे मेजर करना है तो वो कितना लंबा है? तो आप यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं। तो 1 सेफ्टी पिन, 2 सेफ्टी पिन, 3 सेफ्टी पिन, 4 सेफ्टी पिन। उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेफ्टी पिन के बराबर है। यहाँ तक आ रहा है वो, है ना। 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 2 3 4। तो कितना हुआ वो? 4 सेफ्टी पिन लॉन्ग है। ठीक, ग्रीन रिबन इज 4 सेफ्टी पिन लॉन्ग। नंबर 2 है द रेड रिबन। द रेड ribbon is dash, अगेन वो सेफ्टी पिन ही बना है लॉन्ग। जो रेड वाला रिबन है वो कितने सेफ्टी पिन लॉन्ग? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 1 2 3। कितने है वो? 3 सेफ्टी पिन लॉन्ग। रेड रिबन इज 3 सेफ्टी पिन लॉन्ग। देन नेक्स्ट क्या है? The blue ribbon. The blue ribbon is blank ब्लू रिबन कितना बड़ा है उसको भी नाप लेते। यहाँ से शुरू हो रहा है ना, 1 2 3 4 5। वो कितना है? 5 सेफ्टी पिन लॉन्ग है। 1 2 3 4 5 सेफ्टी पिन लॉन्ग है ब्लू रिबन। तो अब बताना है आपको कि शॉर्टेस्ट रिबन कौन सा है। जस्ट ओके, विच इज़ द शॉर्टेस्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर 4, द डैश रिबन इज द शॉर्टेस्ट। डैश रिबन इज द शॉर्टेस्ट। कौन सा सबसे छोटा रिबन है? 4 3 5। कौन सा सबसे छोटा है? 3, मतलब रेड। तो आप यहाँ लिखेंगे रेड। द रेड रिबन इज द शॉर्टेस्ट। रेड रिबन इज द शॉर्टेस्ट। देन वी हैव द डैश रिबन इज द लॉन्गेस्ट। अभी से मुझे ये रेस करना पड़ेगा। ये मैं रिबन्स को मिटा देती हूँ। 5th वन, द डैश रिबन इज द लॉन्गेस्ट। सबसे लंबा रिबन कौन सा है? सबसे लंबा रिबन है कौन सा? ब्लू। सो ब्लू।
दी ब्लू रिबन इज़ दी लॉन्गेस्ट। अब हमने यहाँ रिबन को सेफ्टी पिन से मेजर किया, पर ये जो सेफ्टी पिन बना है, क्या मुझे अगर रिबन मेजर करना होगा तो क्या मुझे सेम यही सेफ्टी पिन मिल पाएंगे? नो। क्या आपको अगर ये रिबन मेजर करने, कोई रिबन अगर मेजर करना है तो क्या सेम सेफ्टी पिन आपके पास होगा? नहीं होगा, है ना। तो हम सब इस सेम सेफ्टी पिन को नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे किसी एक ड्राइंग देखी या किसी पर्सन ने मेजर किया सेफ्टी पिन से और हमने इसको समझ लिया। तो अब बात होती है कि हम करें तो क्या करें फिर, कि अगर मुझे कोई चीज़ मेजर करना है और आपको भी मेजर करना है कोई चीज़, मैं अपने घर में मेजर करूँ, आप अपने घर में मेजर कर, पर हमारा आंसर सेम आए, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे और उसका नाम है मीटर। ये मैं अभी मिटा देती हूँ। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर। ठीक है, ये आपने नाम ज़रूर सुना होगा मीटर का, सेंटीमीटर, मीटर आप घर में यूज़ हुआ होगा। मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। अब ये मीटर क्या होता है? आप जब कपड़े की दुकान पे कभी गए होंगे पेरेंट्स के साथ, तो आपने देखा होगा जब वो कपड़ा ख़रीदते हैं, जब बिना सिला हुआ कपड़ा जब ख़रीदते हैं, तो शॉपकीपर जो होता है वो एक लोहे की रॉड जैसा होता है, उससे ऐसे करके वो कपड़े को मेजर करता है, ऐसे करके। या फिर उनके पास एक रोल टेप रहता है, उसको वो खोलते हैं टेप जैसा, फिर उससे मेजर करते हैं। ये जो टेप है ये आपने और भी बहुत से लोगों के पास देखा होगा, टेलर के पास देखा होगा। टेलर के पास अगर कपड़े सिलवाने जाते हैं तो वो एक टेप लेते हैं जिसे हम इंच टेप बोलते हैं या मेजरिंग टेप बोलते हैं। उसको जब खोलते हैं वो लंबा सा होता है, फिर उससे वो आपकी बॉडी का मेजर लेता है, कितना लंबा चाहिए, कितनी कमर चाहिए, कितना शोल्डर चाहिए, कितना हैंड चाहिए, वो मेजर करते हैं। देखा होगा आपने टेप। और नहीं तो आपके पास जो स्केल है, आपके जो छोटी सी आप स्केल रखते हैं उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना मेजरमेंट से ही रिलेटेड हैं। इन्हीं सब चीज़ों से हमारा जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट बनता है। आप अपनी स्केल जब आप नोट करेंगे तो स्केल पे आप देखेंगे ना कि ऐसे पतली पतली लाइन बनी होती है, ज़ीरो से शुरू होता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे 1 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे 2 लिखा होता है। इस तरह का आपने देखा होगा। तो ये जो छोटा छोटा जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर वर्ड यूज़ हो रहा है। ये जो है किसी चीज़ को मेजर करने का, जैसे मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है, ये हम वर्ड यूज़ करते हैं मीटर। ये पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। मतलब अगर कोई कपड़ा मुझे मेजर करना है और मैंने उसे, सपोज़ इसी को मुझे मेजर करना है और मैंने इसे मेजर किया और मैंने कहा ये 1 मीटर है, मैंने उसको एक मेजरिंग इससे मेजर किया और मैंने कहा 1 मीटर है। अब इस कपड़े को मैं कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जिसको भी इसे मेजर करना होगा उस स्टैंडर्ड यूनिट से, वो उसी स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करेगा और उसके लिए भी वो 1 मीटर ही रहेगा। मतलब वो साइज़ चेंज नहीं होगा। ये जो मीटर का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मीटर का जो यूनिट है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। छोटे छोटे यूनिट मिलाकर मीटर बनते हैं। ये छोटी छोटी जो लाइनें दिख रही हैं बहुत बारीक बारीक, इसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? mm, मिलीमीटर। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं बता रही हूँ। mm मतलब मिलीमीटर। ये जो छोटी छोटी लाइनें ये मिलीमीटर हैं। और फिर उसके बाद जो ये मैंने 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, ये क्या है? सेंटीमीटर हैं। ऐसे 3 ऐसे करते करते जब ये पूरा 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, कितना? 100 सेंटीमीटर जब हो जाएगा तो उससे बनेगा 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर से बनता है
1 मीटर। छोटे 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 100 सेंटीमीटर जब आप मिलाओगे तो उससे बनेगा 1 मीटर। आई एम सर्चिंग फॉर द स्केल बट हियर इट इज़ नॉट, मैंने हटा दिया है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। आप अपनी स्केल देखिएगा, आपकी स्केल पे छोटे 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 लाइन बने होते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 लिखा होता है। तो आपके स्केल पे बहुत होगा 15 तक लिखा होगा मैक्सिमम, या बहुत होगा तो 20 तक लिखा होगा, लेकिन मीटर में कितना होता है 100। ऐसे जो 1 2 3 लिखा है ये जब 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर से आपका बनेगा 1 मीटर। मतलब छोटी चीज़ हमें मेजर करनी हो तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और कोई बड़ी चीज़ मेजर करनी है तो उसको मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज़ मीटर, चाहे वो सेंटीमीटर हो, ठीक है, या मिलीमीटर हो। सिर्फ सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं होता है, किलो हेक्टो डेकामीटर बहुत होता है, पर अभी आप 2 में हो ना, तो आपको इतना सारा नहीं समझना, इतना सारा प्रेशर नहीं लेना है। आप सिर्फ सेंटीमीटर और मीटर ध्यान दो, बाकी जो यूनिट्स हैं वो आप आगे की क्लास में जब बड़े हो जाओगे तब इसको बारे में पढ़ना। ठीक है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो अब स्केल है, मैं इसको हम मेजरिंग स्केल बोल सकते हैं। ये 3 तरह का, एक तो मैंने आपको बताया कि टेप होता है जिसे हिंदी में फीता बोलते हैं, है ना। तो ये मेजरिंग टेप जो होता है टेलर के पास मिलेगा, कारपेंटर के पास मिलेगा, कारपेंटर भी वो यूज़ करते हैं उसके लिए, और जो घर बनाते हैं ना वो लोग भी यूज़ करते हैं, मैसन जिसको बोलते हैं ना, मिस्त्री जो लोग होते हैं वो लोग भी यूज़ करते हैं उस टेप को। उसके अलावा स्केल हुआ, उसके अलावा शॉपकीपर के पास जाओगे तो उनके पास भी टेप होता है, उनके पास रॉड भी होता है, मीटर का रॉड भी होता है, वो रॉड भी वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर मेजरिंग क्लॉथ। तो आज आपने जाना स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अब हम जब आपको सेंटीमीटर को मैं थोड़ा और समझाऊंगी, मीटर के हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।